मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, कैसी अभागन हूं मैं। मेरे लक्ष्मण और उर्मिला मेरे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। नहीं माँ, उर्मिला की निद्रा कोई श्राप नहीं है, ये तो उसका तप है, प्रेम की शक्ति है। उर्मिला केवल अपनी निद्रा ही नहीं, लक्ष्मण की निद्रा भी ले रही है। ये तो निद्रा देवी का आशीर्वाद है लक्ष्मण और उर्मिला दोनों को। देखिएगा माँ, लक्ष्मण के बुलाते ही उर्मिला अपनी निद्रा से जाग जाएगी। उठो उर्मिला, उठो उर्मिला, आंखें खोलो देखो, आंखें खोलो देखो, मैं आया हूं, मैं आया हूं। आर्य, आप, हे महादेव, आपके वनवास के प्रस्थान का समय हो गया। आपके प्रस्थान हेतु सहायता करने के बजाय अपनी निद्रा पूरी कर रही थी। क्षमा कीजिए आर्य। कैसी क्षमा उर्मिला, अब किसी को कहीं नहीं जाना है। पर पिताश्री का वचन और राम भैया का प्रण पूरा हुआ उर्मिला, भैया का भी और तुम्हारा भी। अब एक प्रण मेरा है, जहां भी रहूंगा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे प्रेम के सबल ने मुझे बहुत बल दिया है उर्मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्या आप सच में 14 वर्ष तक अपलक जिए, बिना निद्रा के निकाल लिए? तुमने भी तो यहाँ 14 वर्षों तक बिना भोजन के बिताए हैं उर्मिला। तुम्हारी निद्रा ने मेरी थकान को हर लिया और मेरे भोजन ने तुम्हारे शरीर को पोषण दिया। दाम्पत्य जीवन का ये आदर्श, यही तो भैया ने हमारे माध्यम से संपूर्ण संसार को दिया है, कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जीवन के भी, प्राणों के भी और समर्पण के भी। और तुम्हारे समर्पण का तो कोई मूल्य ही नहीं है उर्मिला। अब चलो, पूरा परिवार, समस्त अयोध्या और विशेषतः भाभी माँ तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। मैं भी आर्य। आओ दीदी, बालपन से लेकर आज तक मेरे हर निर्णय, हर कार्य में साथ दिया है तुमने। और आप मेरे और मेरे पति के लिए, इस रघुवंश के लिए लक्ष्मण भैया को हमारे साथ भेजा। एकांत का दंश भी झेल लिया तुमने। ना जाने ये ऋण कैसे चुका पाऊंगी मैं। और अब तुम मुझसे छोटी नहीं रही उर्मिला, तुम इस संसार के सबसे बड़े सतियों में से एक हो। मैं वो चंद्रमा हूं जो अपने दीदी के प्रकाश से तेज पाता है। मैं आपसे कभी बड़ी हो ही नहीं सकती दीदी। और रही बात बहनों के बीच ऋण की बेड़ी नहीं,
आलिंगन का बंधन होता है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये कैसा है दीदी? अरे तुम सब यूं ही अब तक बातें कर रही हो। ऋषि मुद्गल के स्वागत की तैयारियां करनी है, वो आते ही होंगे। जी माता, वर्षों बाद बहनों से मिली तो कुछ स्मरण नहीं आया। मैं समझ सकती, जो पीड़ा तुम सबने भोगी है वो मेरे कारण ही तो है। नहीं माता, जितना कष्ट हमने सहा उससे कहीं अधिक आपने सहा, और शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक मानसिक कष्ट होता है माता। धन्यवाद मेरी पुत्री, किंतु अब कष्ट के और पीड़ा के दिन समाप्त हुए। प्रसन्नता से ऋषि मुद्गल का स्वागत करते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं। जो कष्ट और पीड़ा मेरे पुत्रों ने भोगी वो मेरे पोतों को ना भोगनी पड़े। और अब तो केवल इसी समाचार की प्रतीक्षा है कि कब मुझे ये बताया जाए कि मैं मां से दादी बनने वाली। अरे तुम सब यूं ही शर्माती रहोगी या चलोगी मेरे साथ? शीघ्र चलो और गुरुजी का आशीर्वाद लो। जी। अयोध्या और श्री राम के जीवन से दुख का हर मेघ छट गया। अब सब शुभ ही होगा। इतनी शीघ्र भूल गए पुत्र? धूप छांव दिन रात की भांति ही अच्छाई और बुराई भी सदा साथ ही रहते हैं। दीपक की आवश्यकता तो वहीं होती है जहां अंधकार होता है और लोग जलते हुए दीपक के प्रकाश में उसके नीचे पसरे हुए अंधकार को देखना भूल जाते हैं। जब सामने सब उचित प्रतीत हो रहा होता है तभी पीछे से बुराई अपने पंख फैला रही होती है। अर्थात दुख की धूप हो या सुख की छांव, सदा सतर्क रहो। हाँ पुत्र, जब भी हम जीवन में कोई शुभ या मंगलमय कार्य करें तब हमें अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। सत्य और धर्म की क्षमता पर विश्वास रखते हुए दृढ़ करना चाहिए। प्रिय गणेश, वो देखो, श्री राम उसी योजना का शंखनाद कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना का आरंभ कर रहे हैं। नर रूप में नारायण को प्रत्येक समस्या का सामना करना होगा, हर कठिनाई का हल खोजना होगा, राम राज्य की स्थापना करनी होगी। ऋषिवर, मैं जानता हूं आप सबके मन में क्या चल रहा है, किंतु जो होना है वो अवश्य होगा। 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है और ये राज्याभिषेक के लिए सबसे शुभ है। श्री राम भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सूर्यवंश के अगले सिरमौर आप ही होंगे। आपने वन भ्रमण के समय जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि अर्जित की है उसको अपने साम्राज्य में उपयोग करने का समय आ गया है। दया, दंड और दर्शन, इसको अपना शस्त्र बनाइए। श्री राम आपके मार्गदर्शन से जगत कल्याण की ओर अग्रसर होगा। सभी आशान्वित